नमस्कार दोस्तों। तो आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि पाइवट टेबल क्या होता है और कैसे वर्क करता है और किस तरह से हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने हमने एक शीट लिया है जिसमें कई सारे डेटा है। आप कंट्रोल से डाउन प्रेस करेंगे, कंट्रोल डाउन एरो, तो आप नीचे आ जाएंगे। तो हमारा इसमें 28,604 रो में डेटा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इतने सारे हमने डेटा लिया है। आप कम भी ले सकते हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इतने ले लिए हैं कि कैसे क्या होता है। ये भी मैंने कहीं से कॉपी ही किया है। तो आप भी अपने लिए कहीं से कॉपी कर लीजिएगा, कहीं आपको मिले प्रैक्टिस के लिए आप कहीं से भी उठा लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि पाइवट टेबल क्या होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो हमने क्या कॉलम लिया है, डेट लिया है, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन और स्टेट, सिटी, कस्टमर नेम। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वांटिटी आ जाता है, AMT यानी अमाउंट। ठीक है, और टोटल हमने टोटल को कुछ नहीं बस केवल ले लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, कहीं पर भी कर्सर रखिए और कीबोर्ड से कंट्रोल A प्रेस करिए और यहाँ पे होम टैब में आपका कर्सर होगा तो इसको इंसर्ट टैब पर क्लिक करिए और यहाँ पर आपको दिख जाएगा पाइवट टेबल। ठीक है, तो आपका कोई सा भी वर्जन होगा उसमें आपको पाइवट टेबल दिख जाएगा। ठीक है, कहीं पर भी लेकिन आपको इंसर्ट में ही मिलेगा। ठीक, तो पाइवट टेबल पर क्लिक करिए। अब आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स खुल के आ गया। इसमें कुछ लिखा है जो आपको समझना चाहिए कि चूज़ द डेटा डैट यूर वांट टू एनालाइज। ठीक है, तो सेलेक्ट ए टेबल और रेंज। तो हमने टेबल को सिलेक्ट किया है, जितना रेंज हमारा हमने उसको सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अगर आपने नहीं सिलेक्ट किया है तो आप यहाँ पर क्लिक करके अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर मान लीजिए आपके पास कहीं कहीं और से डेटा, जैसे SQL एक आता है, वहाँ पर भी डेटा स्टोर होता है। तो वहाँ से अगर आपको डेटा को लेना है एक्सेल में, तो आप यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप क्लिक करके वहाँ से डेटा को आप ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हमारा डेटा है जिसको हम एनालाइज करना चाहते हैं, तो हमारा यहाँ पे है। देन उसके बाद आता है चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। ठीक है, तो आप इस डेटा को कहाँ पे रिपोर्ट देखना चाहते हैं, इस डेटा का रिपोर्ट पाइवट टेबल के माध्यम से कहाँ पे देखना चाहते हैं। तो अगर आपके मान लीजिए छोटा डेटा है, थोड़ा बहुत आपने डेटा लिया है, 500 200 रोज में डेटा लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कहीं पे इधर बगल में जहाँ आपको खाली स्थान जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करके ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमारा क्या है कि एक बार गलती से हो गया। ठीक है, तो हमारा क्या कि हमारा डेटा जो है काफ़ी ज़्यादा है, तो हम क्या चाहते हैं कि एक नए सीट में आ जाए। तो न्यू वर्क सीट पे क्लिक करेंगे। अगर आपके पास यहीं पे लेना है तो यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे करके लोकेशन क्लिक करिए। ठीक है, लेकिन हम न्यू वर्क सीट पे लेने वाले हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, देखिए हमारा पाइवट टेबल के नाम से, पाइवट टेबल 1 के नाम से एक टेबल 1 के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो लेकिन अब देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे तो आ रहा है। ठीक है, शायद ये आप में नया है, ऐसे आ जाए। ठीक है, तो आप इसके माध्यम से तो कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आपको जाना है यहाँ पे पाइवट टेबल एनालाइज। अगर ये ना हो तो आपके सामने पाइवट टेबल के नाम से आएगा इंसर्ट में ही, यहाँ पर कुछ करने के लिए। ठीक है, लेकिन आप अपने को अपग्रेड करिए 2013 से 16 या फिर 19 21 आपके पास अगर होगा तो इसमें पाइवट टेबल एनालाइज करके ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा है, तो हम लोग डेटा कैसे देखेंगे, इसके लिए आपको फिल लिस्ट पे क्लिक करना है। देखिए आ गया हमारा डेटा। अगर किसी तरह क्लोज हो जाता है तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और इसको रिसाइज करना है तो आप रिसाइज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, दिख रहे हैं रिसाइज हो रहा है, जितना चाहे छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ तक ला सकते हैं। ठीक है, तो अपने हिसाब से सेट कर लीजिएगा और देन आ जाते हैं। अगर मूव करना है तो आप मूव भी कर सकते हैं। देखिए देख रहे हैं आप। ठीक है, तो अब डबल क्लिक करेंगे तो आपका अपने आप से सेट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई डेटा है, अगर मैं इधर है, आप इधर लेना चाहते हैं तो इसको करके यहाँ पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो अपने हिसाब से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आते हैं और अपना डेटा को एनालाइज करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिख रहा होगा जिसमें जितने भी हमारे यहाँ पे देखिए, जितने यहाँ पे हमारा हेडिंग है, आपका हेडिंग प्रॉपर रहना चाहिए। ठीक है, हेडिंग में अगर गलती रहेगा तो समझ लीजिए कि आपका डेटा एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो डेटा जब भी लें उसका हेडिंग एक बार डिफाइन जरूर कर लें। ठीक है, और कोई भी रो या कॉलम ध्यान रहे मर्ज ना हो।
अगर मर्ज रहेगा तो आपको डेटा एनालाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे एरर आएगा। ठीक है, तो कोई मर्ज ना हो, खाली बॉक्स हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मर्ज नहीं होना चाहिए। देखिए कई तो हमारे खाली बॉक्स हैं, देख रहे हैं, तो मर्ज होगा तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो मर्ज ना करें, इसके लिए आप ध्यान रखें कि मर्ज ना हो और डेटा का प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। जिसमें देखिए हमारा हेडिंग आ रहा है, फर्स्ट में डेट, ब्रांड, वीक, मंथ, जो हमने देखा था। ठीक है, और इसमें हमारा प्लेस करने के लिए आ रहा है, जहाँ पे हम इसको ड्रैग करके ड्रॉप करने वाले हैं, रो। अगर हम रो में चाहते हैं कि हमारा जो ब्रांड नेम है वो आ जाए, आप इधर देखिएगा लेफ्ट साइड भी आएगा, देखिए हमारा आ गया लेफ्ट साइड में। जितने हमारे ब्रांड्स हमने लिया है, एडिडास, मैक्स एयर और नाइक, पूमा, रिबुक। ठीक है, तो आपको ये सब लग रहा होगा कि हमने वहाँ पे इतने सारे डेटा लिए थे, लेकिन यहाँ पे ये 5 ही क्यों आ रहे हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट नेम है, ब्रांड नेम है, और जो कि हमने कई बार रिपीट किया है, तो वो रिपीट नहीं आएगा, एक ही बार आएगा। जितने भी रिपीट रहेंगे उससे मतलब नहीं है, एक ही बार यहाँ पे आपको दिखा देगा। ठीक है, अब उसके बाद हमारा वैल्यू में आता है, तो वैल्यू में आप ध्यान रखें कि कोई जो वैल्यू है उसी को लें, क्योंकि अगर सम माइनस कुछ करना है तो आप आराम से, क्वांटिटी को हम ले रहे हैं, क्वांटिटी को इसमें वैल्यू में कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सम ऑफ क्वांटिटी, तो यहाँ पे जोड़ के आ रहा है, जितने हमने एडिडास का कितना हमने प्रोडक्ट सेल किया है, मैक्स एयर का, सबको जोड़ के यहाँ पे हमारा आ रहा है। ठीक है, अगर हम चाहते नहीं हमें काउंट करना है तो इस पर क्लिक करिए और व्यू फील्ड सेटिंग, ठीक है, दिख जाएगा आपको वैल्यू फील्ड सेटिंग्स। ठीक है, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए आपको कई सारे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, फंक्शन, काउंट, एवरेज, मैक्स, मीन। मान लीजिए हम मैक्स कर लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, देखिए मैक्स आ गया। एडिडास का हमने सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोडक्ट सेल किया था, 5000, और मैक्स में सबसे कौन प्रोडक्ट हमने कितने सेल किए थे, 4747। ठीक है, तो यहाँ सब जो भी चाहें यहाँ पे क्लिक करिए, जो भी आपको अच्छा लगे। काउंट करना है, काउंट पे क्लिक करिए, आपका काउंट आ जाएगा। ठीक है, काउंट, और सम पे अपना आ जाइए। ठीक है, तो हमने सम ले लिया है। आपको जो भी अच्छा लगे, जो भी पसंद हो, आप वो ले लें। और ध्यान रहे कि आप जब भी कोई डेटा लें तो उसका हेडिंग, हम बार बार ये करें कि उसका हेडिंग प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, अगर हेडिंग नहीं रहेगा तो आप डेटा को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं आगे, हमने 2 डेटा ले लिया। अब कॉलम्स में यहाँ पे हमारा आएगा कॉलम्स, ये होता है ना कॉलम्स ABCDE कॉलम होता है ना, तो हम लोग कॉलम में लेंगे। तो कॉलम में हम चाहते हैं हमारा मंथ आ जाए। ठीक है, देखिए मंथ, सेम चीज़ हमारा वही चीज़ें हैं जो यहाँ पे देखिए ग्रैंड टोटल आ रहा है, जो हटाने के बाद यहीं पे सीधा आ रहा था। अब हमारा क्या है, जनवरी हमने कितना सेल किया था, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जितने हमने मंथ में, हर एक मंथ में हमने कितने सेल किए थे, वो हमारा डेटा निकल के आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे ग्रैंड टोटल है, जो कि सारे जितना हमने सेल किया था ईयर में, जितने भी सारे मंथ का मिला के यहाँ पे आ रहा है, और इसका भी ग्रैंड टोटल आ रहा है। ठीक है, तो अब आता है फिल्टर। अभी फिल्टर क्या होता है, फिल्टर के बारे में हमने एक वीडियो में देख लिया है, लेकिन ये फिल्टर थोड़ा सेम तरीके से काम करता है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं कि यहाँ पे डेट ले लेते हैं, डेट। ठीक है, देखिएगा डेट कहाँ आ रहा है, देखिए डेट, यहाँ पे हमारा डेट आ रहा है। ठीक है, तो अब हम डेट वाइज भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आल आ रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे डेट वाइज, तो इसको थोड़ा डेटा बड़ा है तो लोडिंग होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, हम चाहते हैं कि 1/6/2019 का लेने के लिए ओके करेंगे। थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है, देखिए इतना हमारा आ गया। हमने अप्रैल में 63 एडिडास का प्रोडक्ट सेल किया था। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको क्या करते हैं, आल कर देते हैं, आल करके ओके कर देंगे। और यहाँ पे भी देखिए फिल्टर आएगा, जहाँ पे ये देख रहे हैं, जहाँ पे ये सभी हैं, ये 2 हैं, ये भी फिल्टर ही हैं। जैसे हमें क्या करना है, हमें केवल मैक्स एयर का प्रोडक्ट देखना है, तो मैक्स एयर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बारे में हमने आगे एक वीडियो, मैंने आपको पिछले वीडियो में सारी चीज़ें बता दिया है कि ये कैसे क्या काम करता है, क्या चीज़ होता है, ये आपको आनी चाहिए। या आप थोड़ा बहुत भी अगर आप मेरा वीडियो कंडीशन फॉर्मेटिंग का देखे होंगे तो उसमें भी थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, तो सेम चीज़ आप वही कर सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट A to Z, शॉर्ट Z to A। ठीक है,
तो ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप भी इसी तरह भी सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, उस वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर भी अपने हिसाब से करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आएगा, तो आइडिया लगते लगते आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इस चीज़ से क्या होता है। ठीक है, तो आप एडिडास या हम जाते दो चीज़ का, पूमा का भी देख रहे हैं, पूमा का भी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जिस चीज़ का भी देखना चाहते हैं ओके कर दीजिए, आपको दिख जाएगा। और देखिए यहाँ पे ये ए टू जेड क्या आ रहा है, यहाँ पे जेड टू ए में आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं ए टू जेड कर देते हैं। यहाँ पे चाहते हैं तो उसी पर क्लिक कर देंगे तो अपने हिसाब से फिर आ जाएगा। ठीक है, ओके कर दीजिए। एडिडास मैक्स एयर निक पूमा रीबॉक, इतना हमारा आ गया है। तो अब देखिए, अब हम आगे देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमें एक और डेटा को लाना हो, सेम डेटा को, या फिर कोई और भी डेटा हो जिसको और लाना हो, तो आप मान लीजिए हम इसी डेटा को दोबारा लेना चाहते हैं तो कंट्रोल ए करेंगे। ठीक है, इंसर्ट पे जाइए और इंसर्ट पे जाएंगे पाइवट टेबल, और हमारा ये न्यू वर्कशीट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और देखिएगा ये दो रो को छोड़कर 2 3 4 छोड़ दीजिएगा और यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे ओके कर दीजिए। ठीक है, देखिए हमारा आ गया। अब ये हम आपसे क्यों छुड़वाए हैं इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम इसको सेम चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पे ब्रांड ले लेते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं, और यहाँ पे हम इस बार वीक ले लेते हैं, वीक। ठीक है, आप चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाए। ठीक है, वीक ले लेते हैं। अब हम यहाँ पे डेट लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे डेट लिए, देखिए यहाँ पे आएगा। अगर आप यहीं पे डेटा ले लेते हैं तो ये हमारा जब डेट लेंगे या फिर कुछ भी फिल्टर में लेंगे तो वो डेटा हमारा शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी करें थोड़ा एक बार के लिए गलतियाँ करते रहिए, सीखते रहिए। जितना ज़्यादा आप गलतियाँ करेंगे एक्सेल में उतना है बेटर तरीके से आप सीख पाएंगे। ठीक है, एक और कॉलम आता है, एक और, इसको हम कंट्रोल जेड करके हटा देते हैं। ठीक है, ये हम हटा दिए। इसमें में आते हैं पाइवट टेबल एनालिसिस में। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल पे यहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, ऑप्शन पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप कोने पर करेंगे तो आएगा शो रिपोर्ट फिल्टर पेज। ठीक है, तो अब ये क्यों कैसे आएगा, जब आपका ये पूरा सिलेक्ट ये बना रहेगा, फिल्टर में डेटा रहेगा तभी। अगर आप इसको हटा देते हैं, देखिए अगर हमने हटा दिया इसको तो यहाँ से ये हाईलाइट नहीं होगा, देख रहे हैं ये शो नहीं कर रहा है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे फिल्टर में कोई ना कोई डेटा होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इसको हटा के क्या करते हैं यहाँ पे ये ले लेते हैं। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं, ये जो डेटा है वो अलग अलग सीट में हमारा शो हो। ठीक है, जैसे कि जनवरी का अलग में, फरवरी का अलग में। ठीक है, अरे नहीं जनवरी की नहीं, रीजन वाइज शो होगा। तो हम चाहते हैं सेंट्रल का अलग हो, ईस्ट का अलग हो, नॉर्थ का अलग हो। ठीक है, अलग अलग करने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए और पाइवट टेबल क्लिक करिए, यहाँ पे कोने पर क्लिक करिए इसमें, और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस। ठीक है, यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, ओके। देखिए हमारा ये आ गया है। ठीक है, देख रहे हैं सीट 1 में हमारा डेटा है, सीट 2 में हम एनालाइज कर रहे हैं। ये ब्लैंक हो गया है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, सेंट्रल। देखिए देख रहे हैं आप, तो हमारा इतना जो है वो आप समझ गए होंगे क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं, हम अगले वीडियो में पाइवट चार्ट के बारे में जानेंगे, लेकिन इस बार भी पाइवट टेबल को देख लेते हैं। ठीक है, तो इस पर यहाँ पे आइए और राइट क्लिक करिए, माउस से राइट क्लिक करिए, यहाँ पे पाइवट टेबल ऑप्शंस पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए लेआउट एंड फॉर्मेट, यहाँ पे ये दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर सेल विथ लेबल्स, आप देखिएगा इसमें क्या चेंजेस होंगे, अपने हिसाब से देखिएगा। ओके करते हैं हम, देख रहे हैं जो कॉलम है वो मर्ज हो रहा है। लेकिन अगर वहीं पे आप फिर से आते हैं और पाइवट टेबल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से इसको हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, देख रहे हैं तो कुछ बदलाव हो रहा है। आप जो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें किसी की वीडियो में कुछ थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता है, तो ऐसा नहीं है कि वो वीडियो हमारे कपास सिर से ऊपर चली गई। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि उसको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है। जब आप अलग अलग तरीके के डेटा लेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ इस ऑप्शन से ये होता है। ठीक है, तो आप अब आगे आते हैं हम लोग, सेम राइट क्लिक करेंगे, कहीं पर भी रख के राइट क्लिक करिए, पाइवट टेबल ऑप्शन से आ जाइए।
अगर यहाँ से नहीं तो आप यहाँ से भी आ जाएंगे, यहाँ से आइए ऑप्शंस पे आ जाइए, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या दिया है, इस सभी को छोड़ दीजिए दोनों को, नीचे आइए फॉर्मेट, ठीक है। फॉर ईरर वैल्यू शो, अगर मान लीजिए आपका वैल्यू ईरर है तो उसमें आप क्या शो करना चाहते हैं, हम पहले ईरर में 0 शो कराएंगे, ठीक है। फॉर एम्प्टी सेल, अब हम लोग एक बार देख लेते हैं एम्प्टी में एम्प्टी है कि नहीं। हम लोग क्या करते हैं इसमें एम्प्टी ले लेते हैं, इसमें देखते हैं 0 आ रहा है, हाँ देखिए आ रहा है, ठीक है। तो हमारा जो सेल है जो कहीं कहीं खाली आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या चाहते हैं कि उसमें 0 शो हो, ठीक है। तो फॉर एम्प्टी सेल शो 0 कर दीजिए और यहाँ पे ओके कर, देखिए 0 आ रहा है, आपको दिख रहा है, आपको समझ में आ रहा हो क्या हो रहा है। जहाँ पे वैल्यू ब्लैंक थी, जहाँ पे जो सेल ब्लैंक था वहाँ पे हमारा शून्य आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे इतना देखेंगे हम लोग। राइट क्लिक करिए, फिर से पाइवट टेबल ऑप्शन पे आ जाइए और हम देखिए ऑटो फिट कॉलम विथ ऑन अपडेट। देखिए क्या होता है कि जब आपने लिया होगा डेटा, ध्यान से देखेंगे, जब आपने डेटा लिया होगा तो ऑटोमेटिक उसका कॉलम विड्थ सेट होके आ गया होगा। तो अगर आपका ये अपडेट नहीं रहेगा, अगर ये आपका अनचेक है, अगर आपने इतना कर दिया, ठीक, इतना कर दिया तो ये कट के आ रहा है, ठीक है, कट रहा है कि नहीं। लेकिन अगर आप उस ऑप्शन को ऑन रखते हैं, तो ये आपका कटेगा नहीं, आप ऑटोमेटिक अपने से आ जाएगा, ठीक है। देखिए आ रहा है, आ गया समझ में। देखिए एक बार और दिखा देते हैं हम आपको, इसको यहाँ से इसको ऐसे कर दीजिए, चिपका दीजिए, एक में एक चिपक गया, देखिए ये हाई चाह रहा है, यानी कि चिपक के वैल्यू आ रहा है। तो इसको पाइवट टेबल आप समझाइए और यहाँ से कर दिए ओके। और एक बार हम फिर इसको क्या करते हैं, यहाँ से हटा देते हैं और एक बार फिर से इसको पाइवट टेबल ऑप्शन पे ऑटो फिट, देखिए आ रहा, आ गया। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे वर्क करता है। अब आगे देखते हैं पाइवट टेबल ऑप्शन पे और फॉर्मेटिंग अपडेट, सेम चीज़ें वही भी होती हैं कि आप अपडेट कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए कि हम इस सीट में कोई अपडेट किए, ठीक है, अगर आप उसको अनचेक रखते हैं, जैसे हमने इसमें कुछ भी बदलाव किए, तो अगर हमने यहाँ पे 342 से 500 लिख दिया, 500 लिखा, अगर वो ऑप्शन ऑन नहीं है तो हमारा अपडेट यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो उसको ऑन रखिए और यहाँ पर टेबल ऑप्शन जाइए, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे कर दीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ बदलाव हुआ है, तो आप उसको आपको ऑन रखेंगे तो अपने हिसाब से अपडेट होता रहेगा। अब आगे जाते हैं टोटल्स एंड फिल्टर्स, ठीक है। ग्रैंड टोटल, अब देखिए ग्रैंड टोटल कहाँ है, आप दिख रहा है आपको, ग्रैंड टोटल यहाँ पे दिख रहा है, ग्रैंड टोटल और शो ग्रैंड टोटल फॉर कॉलम, ये आपका रो है, ये आपका कॉलम है, ठीक है। तो ये आपका ग्रैंड टोटल यहाँ पे है और एक ग्रैंड टोटल यहाँ पे है, ठीक है। अब हम क्या चाहते हैं कि जो हमारा रो है वो ना दिखे, देखिए हमारा हट गया, रो हट गया। हम कॉलम में देखने वाले हैं तो इसको क्लिक करेंगे और पाइवट टेबल यहाँ पे कॉलम्स को भी हम क्या करते हैं, हटा देते हैं। देखिए कॉलम्स भी हट गया। अगर हमें ग्रैंड टोटल नहीं चाहिए तो ये करिए, अन्यथा इसको रहने दीजिए, ठीक है, और सभी को छोड़ दीजिए। सेम डिस्प्ले में आ जाइए। अब डिस्प्ले में क्या होता है, यहाँ पे डिस्प्ले फील्ड्स कैप्शन एंड फिल्टर्स ड्रॉप डाउन, ठीक है। तो ये ड्रॉप डाउन उसको छोड़ दीजिए और यहाँ पे देखिए क्लासिक पाइवट टेबल लेआउट इनेबल ड्रैगिंग और फील्डिंग, देखिए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इस पर क्लिक करिए और ओके कर दीजिए। ये हमारा जो अब ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारा जो पुराना जो था क्लासिक, यानी पुराना जो था उसमें इसी तरह शो कर रहा था, ठीक है। तो इसको आइए, यहाँ से आइए और फिर से क्लिक करिए वहाँ पे और फिर डिस्प्ले में आइए और इसको छोड़ दीजिए, हमारा आ गया। और सेम चीज़ें देखिए यहाँ पे लास्ट में भी आ रहा है डिस्प्ले में, फील्ड लिस्ट A to Z, जो हमने देखा था वहाँ पे फिल्टर में, हमने बताया भी था कि आप उसको प्रैक्टिस करेंगे तो सीख जाएंगे। अन्यथा अगर आपको इसके बारे में वीडियो चाहिए तो बता दीजिए, तो हमारा प्रीवियस वीडियो है, आप देख लीजिएगा। अब आता है प्रिंटिंग में। प्रिंटिंग में भी कुछ ऑप्शंस हैं जो आप प्रिंट करते समय आपको सेट करना होगा। सेट प्रिंट टाइटल, अगर आप टाइटल में अगर आपका डेटा बड़ा है, उसको अलग अलग पेजेस पे आ रहा है, तो आपको अगर हर पेज में टाइटल चाहिए तो आप इसको कर दीजिए। रो कॉलम इस प्रिंटिंग पेज, हर पेज में हमारा रिपीट रो और कॉलम लेवल होना चाहिए, ठीक है। अब डेटा में आते हैं
डेटा में सेम चीज़ें वही हैं, तो इसको छोड़ दीजिए और अल्ट फिल्टर में यहाँ पे टाइटल दे, डिस्क्रिप्शन जो भी देना चाहते हो दे सकते हैं। ठीक है, तो एक हिसाब से मुझे ये लगता है कि मैंने इस वीडियो में आपको पाइवट टेबल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आपको कहीं से ये लग रहा है कि कुछ ऑप्शंस है जो हमने छोड़ दिया है, जैसे हमने ऑप्शंस में कुछ ऑप्शन में छोड़ा है, तो अगर आपको उसको पूछना है, देखिए जो ज़रूरी था हमने वो आपको बता दिया है। अगर आपको कुछ और भी जो ऑप्शन जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी ज़रूरी था हमने आपको बता दिया है। अगर आपको जानना होगा फिर से तो आप उस चीज़ के बारे में पूछिएगा, हमको ज़रूर बताएंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।